हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका गतिमान आईक्यू स्टडी चैनल पर। और इस चैनल पर हम आपको पिछले वीडियो में हमने आपको घातांक के बारे में बताया था। तो घातांक के लगभग 2 वीडियो अपलोड हुए जिसमें बेसिक और थ्योरेटिकल चीज़ों को अच्छे से समझाया गया था। आज हम थोड़ा सा बेसिक रह गया आपको वो बताते हुए इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं वो आपको करवाए जाएंगे। इससे पहले यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। और बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह लेके हम आपके लिए आते हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे ग्रुप डी राजस्थान में रीट 3rd ग्रेड अध्यापक, पटवार, फॉरेस्ट गार्ड, एनटीपीसी, पुलिस डिपार्टमेंट, स्टेट पुलिस, चाहे कोई सा भी हो, एमपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो या राजस्थान पुलिस हो या बिहार पुलिस हो, सभी के लिए है। तो आइए चलते हैं। आपका एक अभी चल रहा था टॉपिक करणी, तो करणी के मैंने नियम वगैरह आपको बताए थे, तो मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ करणी के बारे में, जिसको इंग्लिश में शर्ट्स कहते हैं। तो करणी एक बार हल्का सा देख लीजिए। एक चीज़ बतानी थी मुझे आपको इसके अंदर, यदि किसी संख्या का मूल मीन्स रूट, ROOT है, पूरी तरह से नहीं निकाला जा सके तो उसे ही करणी कहा जाता है। ये चीज़ मेरे को थोड़ा सा बताना रह गया था, तो मैंने अभी बता दिया। और हल्का सा अपन आगे की ओर अभी चलेंगे, बस इसके बाद प्रश्नों को सोल्व करेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको समझ लीजिए ज़रा, क्या कह रहा है ये कि यदि किसी संख्या का मूल यानी उसका रूट बोले तो अंडर रूट, ये अंडर रूट में अगर ये पूरा बार नहीं निकाला जा सके हैं तो उसे ही करणी कहा जाता है। ये कह रहा उसे ही करणी कहा जाता है। तो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि करणी वाले कौन से संख्याएं होंगी। जैसे ये, तो आप जानते हो कि यदि यहाँ पे 2 होता तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। पहले तो ये देखो आप, इसका मतलब हो जाएगा घन, 4 का घन है। इसको आप यूँ भी लिख सकते हो 4 1/3, इस तरह भी लिख सकते हो आप। तो आप 4 का क्यूब निकाल नहीं सकते हो हैं। 4 का घन कैसे ज्ञात करोगे आप। अगर वर्गमूल बोलता तो 2 आप बता देते कि 2 आएगा 4 का, है ना। तो इस प्रकार से अब अगर यही मैं आपको बोलता 8 तो इसका आप निकाल देते। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इक्वल टू 2 ये हो जाता। तो ये करणी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो निकल गया, पूरी बार ज्ञात हो गया ये। तो ये संख्या जो है वो करणी नहीं है, लेकिन ये करणी है जिसका रूट पूरी बार ज्ञात नहीं किया जा सके हैं। इसी प्रकार से ये चौथा मूल ज्ञात करने को बोलते हैं आपको 5 का। तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, 5 के ऊपर पावर 1/4। तो ये भी करणी है क्योंकि नहीं ज्ञात कर सकते आप पूरी बार हैं। ठीक है, तो इस तरह की संख्याएं करणी कहलाती है ना। अब अगर यहीं पे 64 दे देता आपको एग्जाम्पल और बोलता कि बताओ ये करणी है कि नहीं, अंडर रूट में 64, तो आप जानते हो आप अंडर रूट में ये ऐसा कर देते 8 इंटू 8 और ये 8 बार निकल जाता है। तो ये करणी है क्या? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी बार रूट ज्ञात कर लिया। जबकि करणी की परिभाषा के अनुसार हमने क्या कहा है यहाँ पर, क्या कहा है देखिए,
यदि संख्या का मूल रूट पूरी तरह से नहीं निकाला जा सके तो उसे ही करणी कहते हैं। तो इनका तो रूट हम पूरी तरह से निकाल रहे हैं, तो ये कहाँ से करणी होगा, इसलिए करणी हमेशा इस तरह की संख्याएं होंगी। बात आ रही है आपको समझ में? मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से, है ना। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा और। यदि n रूट a, या अब इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a की पावर 1/n लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूँ। एक करणी हो, तो यदि ये एक करणी हो तो n को करणी घात, ये n क्या कहलाएगी, करणी घात, तथा a को करणीगत कहते हैं। ये हो गया। आपको ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी थोड़ी, तो मैंने आज आपको बताया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला। तो ये आपके करणी की जो बेसिक जानकारी थी एक तरह से, इसलिए इसको नियम में काउंट नहीं कर रहे हम, ये मैंने आपको इतना बता दिया, ठीक है। अब एक आखिरी पढ़ते हैं हम, रूल नंबर 10। रूल 10। अब रूल नंबर 10 में देखिए, जब किसी संख्या को ये संख्या की घात बराबर चिन्ह के इधर या उधर पक्षांतरण किया जाए तो उसकी घात भाग रूप में बदल जाती है। ये ध्यान रखना में साहब, ये आपके क्वेश्चन में आते रहते हैं, तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। ये कैसे बदल जाती है वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, जैसे एग्जाम्पल, जैसे x³ बराबर y³, या y³ नहीं, y² कर दो आप, x³ और ये y² है। तो अगर आपसे यहाँ बोले x की वैल्यू ज्ञात करो, तो x बराबर क्या होगा जानते हैं आप? जानते हैं क्या? x बराबर होगा y, और ये स्क्वायर जो पावर है वो तो रहेगा ही, और ये जो वैल्यू है क्यूब, ये इसके बटे में आ जाती है इस तरह से भाग रूप में। तो ये y की वैल्यू प्राप्त हो गई आपकी। अब इसको आप एक तरह से और लिख सकते हो, x बराबर, और देखो ये अंडर रूट में आप लिख सकते हो y², y² अंडर रूट में लिख के, और ये जो 3 है अपोन में, ये यहाँ पे क्यूब कर सकते हो आप ऐसे, समझे क्या आप? इसके अंदर आता है, सॉरी ये बाहर नहीं आएगा, ये ऐसे इस तरह से लिख सकते हो आप इसी चीज़ों को। तो ये आपने कैसे लिखा, यहाँ से अगर ये y² हटता है तो आप जानते हो ये 2 भी हटेगा, तो 2 के गुणा में 1 तो है ना, तो 1/3। तो आपको पता है, मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर मैं y यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, तो आपको पता है ये अंडर रूट हटता है, तब जाके y की पावर 1/3 होता है।
ऐसे बताया ना मैंने आपको। उसी प्रकार से ये अंडर रूट हट जाएगा और y के ऊपर ये जो 2/3 है, तो 2/3 हट जाएगा, ये अंडर रूट हटेगा, ये 3 बटे में आ जाएगा। और अगर आप इसकी तरह, और अगर आप जैसे ये है इस फॉर्म में बदल रहा हूँ मैं अभी, इसको इस फॉर्म में बदल रहा हूँ, ये अगर अंडर रूट हटाता हूँ तो y² बचता है और ये बटे में 3 चला जाता है। और आप इसको चाहो तो y² को रहने दो, ये 1/3 क्यूब लगा के यहाँ लिख दो, जैसे ये लिख दिया। तो ये इसी को 2 फॉर्म में बदला हमने इस तरह से। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लो, छोटा सा और समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल x³ बराबर या 5 ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, x बराबर और 5 की पावर कुछ नहीं है तो 1 मान सकता हूँ मैं। जब कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, मैंने शुरू में ही पढ़ा है आपको, किसी की भी पावर 1 वही स्वयं संख्या होती है। तो 1 और ये 3 बटे में जाएगा 1/3। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, इसी को आप देखो, ये 1/3 को 3 लिखोगे तो √5 और ये क्यूब, ये x बराबर। तो आप चाहो तो ऐसे लिखो, चाहो तो ऐसे लिखो। ये बदलना सिखाया मैंने घातों को, ये ज़रूर आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना आप, है ना। फिर आप उस वक़्त कहोगे कि बताया था और हमने ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब हम शुरू करते हैं आपके लिए। तो आइए आप अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया जाए। हाँ, तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहला। क्वेश्चन 1, ध्यान से देखना। यदि 4 की पावर 3, 16 की पावर स्क्वायर मल्टीपल 256 की पावर स्क्वायर बराबर 2x हो, तब x का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है आपका, है। तो ये क्वेश्चन है, तो ये क्या कह रहा है, आप देखो इसको और सॉल्व करने का प्रयास करो। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ये पूरा सवाल यहाँ लिखते हैं आपको समझाने के लिए। शॉर्ट मेथड भी है, लेकिन क्या है कि उस दिक्कत हो जाएगा, अभी थोड़ा समझ लो पहले। 16 स्क्वायर इंटू 256 स्क्वायर बराबर 2 की पावर x हो। तो मान ज्ञात करना हमें x का, इसका मान ज्ञात करना हमें, है ना, x का मान। तो ये पक्ष देखो हमारे लेफ्ट हैंड पे और ये राइट हैंड पे। तो इसको तो मैं कह देता हूँ LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये कह देता हूँ मैं RHS, समझाने के लिए कर रहा हूँ ये सब। तो LHS को हम सोल्व करना शुरू करते हैं। इसको क्या लिख सकते हो आप, इस 4 को पहले तो ये देख लो आप, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 हो गया, की पावर 3 मल्टीपल, इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर में अगर बदलना चाहूँ 16 को तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे क्या, देखना ध्यान से इधर, हैं, इधर देखते रहना, आप समझाता हूँ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 2 की पावर 4, 1 2 3 4 हो गए, की पावर स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, इस 16 को बदला हमने 2 की पावर 4 में। उसी तरह से इसको 256 को बदल देंगे, कैसे, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, दूनी 256। तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की पावर 8 की पावर स्क्वायर। यह अभी LHS की बात कर रहे हैं हम, है ना।
चाहे आप लिखते जाओ बराबर 2x लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ तक आ गए हम। अब क्या होता है कि आपको पता है ये घात और ये घात हो जाती है गुणा कोष्टक में, तो मैंने बताया था आपको शुरू में हर जगह पे, ये इससे गुणा हो जाएगी और ये घात इससे गुणा हो जाएगी ना, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो देखो कैसे हो जाएगी, 2 की पावर 2 तिया 6 मल्टीपल 2 की पावर 4 दूनी 8 और 2 की पावर 8 दूनी 16 बराबर 2x। ध्यान से देखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और आपको मैंने एक नियम बताया था गुणन नियम में कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, बताया था क्या, याद करो, और नहीं तो जाके देखो पीछे की वीडियो, क्या करोगे अब, है ना। तो देखो आधार समान है 2 और घातें जुड़ जाती है, तो 6 + 8 और + 16 जुड़ गई बराबर 2 की पावर x चल ही रहा है ना, चलता ही रहेगा, तो कहाँ जाएगा अब देखो 8 और 6 14 और 16 30, 2 की पावर 30 2 की पावर 30 और बराबर 2 की पावर x। और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि बराबर के घातें इधर उधर रहे तो घातों की तुलना कर देते हैं या बटे में चली जाती है। तो वो बटे में तो कब जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया था, जब किसी संख्या की घात बराबर हो और वो संख्याएं अलग अलग थी, लेकिन इधर x था तो इधर y थी, इधर x था तो इधर 5 था, ऐसा। लेकिन यहाँ जब संख्या समान हो यानी आधार समान हो तो घातों की क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ना, ताकि आपको वीडियो में याद रहे, ऐसे तो मैं बोल ही रहा हूँ। जब आधार संख्या समान हो तो घातों की तुलना करते हैं, ठीक है भाई, कर देते हैं तुलना, है ना। तो ये आधार समान है तो घातों की तुलना कैसे कर देंगे, x बराबर 30 है, अतः लगा देता मैं, अतः x बराबर 30, जो आंसर आ गया आपका यही होगा आंसर, x है और ये बराबर किधर 30 है, तो x बराबर 30 हो गया, क्योंकि ये 2 और ये 2, यही आपका आंसर है। तो बोलो समझ में नहीं आया क्या, नहीं आया और समझ में तो कमेंट्स कर देना, और पूरी वीडियो को देखना, ध्यान से देखें, कैसे समझ में नहीं आया हम भी तो देखें, है ना। ज़रूर समझ में आएगा आपके, आप अच्छे से देखोगे तो ज़रूर समझ में आएगा, है। तो आज तक की वीडियो में यहीं तक, वो नियम जो मैंने छूटा था आपका थोड़ा सा, और उसके बाद एक दूसरा नियम, 2 नियम और ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही आराम से कराए हैं, इनको आप देखना। और अब एक आखिरी वीडियो बनेगा घातांक पर, उसमें सभी क्वेश्चंस जो लगभग मोस्ट होंगे वो मैं आपको करवा दूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप अपना खास ख्याल रखें, क्योंकि इन दिनों कोरोना का प्रकोप बहुत बढ़ता जा रहा है। तो आप सभी वीडियो देखने वालों से निवेदन है कि आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखें, और घरों से बाहर तभी जाएं जब बहुत ज़्यादा आवश्यक कार्य हो। बाकी तो आप जानते ही हैं, मास्क हमेशा लगाएं, पब्लिक डोमेन्स में तो ज़रूर लगाएं, और घर से बाहर निकले तो बिना मास्क के ना निकलें, और कोशिश करें सैनिटाइजिंग भी रखें अपने साथ। इसी के साथ ईश्वर से प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, और इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।